विष्णु को दूध पिला के आती हूँ। ले खा। चाची, विष्णु ने दूध पी लिया? नहीं, तेरी राह देखते देखते सो गया। सो गया? हाँ। अरे अब उसे जगाना मत, बड़ी मुश्किल से सोया है। अरे ये तो जाग रहा है। तू जो आ गई। अच्छा अब उसे दूध पिला दे। अच्छा। ललिता, ओ ललिता। क्या है माँ? अंदर दूध रखा है, मीनू को दे दे, विष्णु को पिला देगी। अच्छा माँ। और तुम दोनों यहीं खेलो, मैं भी आती हूँ। हाँ, आएगा मेरे पास, आजा। अरे मीनू, ऐसा क्या करती? भैया गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, मैं तो ऐसा ही खिलाती हूँ। मेरा भैया चोता चोता नन्ना नन्ना। अगर तुझे भाई चाहिए तो अपनी माँ से कहना, वो अस्पताल जाकर तेरे लिए भाई ले आएगी। भाई अस्पताल में मिलता है? हाँ, मेरी माँ भी तो इसे अस्पताल से ही लाई थी। मैं आज ही माँ से कह दूंगी। मीनू, मीनू, ओ मीनू। अरे तू अकेली चली आई? मीनू कहाँ है? चल जा, बुला के ला उसे। सुनो मम्मी, जरा सुनो, तुम चलो, मैं आती हूँ। कहो भाऊजी, क्या बात है? जरा मीनू को भेज देना। कहाँ है वो? ललिता की यहाँ होगी। जब तक उसके छोटे भाई को खिला नहीं देती उसे चैन नहीं पड़ता। तो बस भाऊजी, मीनू को जल्दी से एक भाई दे दो, तो फिर दूसरों के घर नहीं जाएगी वो। वैसे भाऊजी, महीना कौन सा है? अब तो कार्तिक लगा है। अरे मेरा मतलब कुंवार कार्तिक से नहीं, तीसरा या चौथा। चौथा। अच्छा जा, जाके मीनू को भेज दे। मीनू, ओ मीनू। क्या है? जा घर जा, माँ बुला रही है। अच्छा जाती हूँ। थोड़ी देर खिलाने भी नहीं देते। अच्छा ललिता, तू पिला दे। लैप पिला देती। आधा किलो आलू। आधा किलो आलू। और क्या माँ? बस और कुछ नहीं। अब जा बोला, जल्दी से सामान पहुंचा दे। मामा, वो ललिता है ना, कह रही थी कि छोटा भाई अस्पताल में मिलता है। फिर तुम भी ला दो ना एक छोटा भाई। ललिता तो विष्णु के साथ खेलने भी नहीं देती, झगड़ा करती है। अच्छा, तो जाकर अपने बाबूजी से कहो एक छोटा भाई ला दे जल्दी से। अच्छा माँ। 1 किलो प्याज, आधा किलो आलू, एक छोटा भाई। एक छोटा भाई। अरे भैरव, तुझे क्या हो गया? तू क्यों हंस रहा है? एक छोटा बैल। हाँ बेरा कहीं का, तुझे सुनाई भी नहीं देता। एक छोटा भाई। एक छोटा भाई। ये लो भैरव, ये सामान घर पहुंचा दो। हाँ? हाँ, बहुत अच्छा। मीनू, तू भी घर जा, भैरव सामान पहुंचा देगा। अच्छा बाबूजी। ये क्या? चल अब जाना घर। अब क्या है? बाबूजी। चाहती क्यों नहीं? अच्छा 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 अच्छा, टैक्स चाहिए? हाँ, चल पहले मेरा टैक्स। चल बेटा, ये तेरा टैक्स, अब घर जा। चल। बहुत शैतान है। अरे आइए आइए भाई साहब, मीनू जब तक अपना टैक्स नहीं ले लेती यहाँ से जाती नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर पड़ी है। तुम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। अरे भाई साहब, हम क्या करते थे? पैसे मिलते थे, कभी अमरूद ले लिया, कभी बर्फ का गोला, कभी मिठाई। लेकिन मीनू तो पैसे बचा कर रखती, अपनी माँ की तरह। अरे शोभा तो लक्ष्मी है, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारी दुकान चल खड़ी। इसमें क्या शक है भाई साहब? आपको तो पता ही है, पिताजी के न रहने पर शोभा नहीं तो इतनी हिम्मत दिलाई थी। वरना मैंने क्या सोचा था
कि दुकान संभालनी पड़ेगी? मैं तो कहीं मास्टर हो जाता। मीनू, आई माँ। मीनू तो आ गई? हाँ माँ। इधर आ। क्या है माँ? आज नहाना नहीं है तुझे? मैं थोड़ी देर में नहाऊंगी। क्या बात कही है आपने, कसम से मजा आ जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? अरे दद्दू, होगा कैसे नहीं? आखिर इतने दिन से रिहर्सल कर रहे हैं कि नहीं? और दद्दू, आज रात को एक जोरदार रिहर्सल हो जाए तो बस इसी में सबका भला हो जाएगा। कसम से मजा आ जाएगा। लो, आ गए तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। सामान पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। जल्दी शोभा, आज तुम्हारी बिटिया ने लिस्ट में लिखकर क्या भेजा? क्या? माँ, मैं काली को खिला के आती हूँ। रेजदन भाग गई। मुझसे कह रही थी कि छोटा भाई चाहिए। मैंने ऐसे ही कह दिया कि अपने बाबूजी से कहना। उसने उसे भी लिख दिया। कुछ भी कहो, लेकिन शोभा, इस बार भी अगर तुमने उसे भाई नहीं दिया ना, बहुत झगड़ा करेगी तुमसे। अच्छा, और आपसे प्यार करेगी? क्यों नहीं करेगी? जो मांगती देता हूं उसे। माँ, आज तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। फिर वही बात, इतनी बड़ी हो गई, पराये हाथ से खाते हुए लाज नहीं आती तुझे? लेकिन ये पराया कहाँ है माँ? ये तो तुम्हारा हाथ है। लो, अब जवाब दो। आपने ही बिगाड़ रखा है इसे। ले, तो शुरू कर। नहीं, पहले तुम खिलाओ, फिर मैं खाऊंगी। मानेगी थोड़ी? ले, तुम भी तो खाओ। पहले आपकी लाडली को खिला दूं, फिर खाऊंगी। मीनू की माँ, मीनू की माँ। चाची से कह दूं? नहीं माँ, खाती नहीं। आई दीदी। क्या बात है दीदी? खाना खिला रही थी। हाँ। थोड़ा सा दूध दे दो, मैं गरम करना भूल गई इसलिए फट गया। अच्छा, अभी लाती हूँ। खाना खिलाकर मीनू को घर भेज देना। अच्छा। आज सुबह से 2-1 बार पेट में दर्द सा उठा था। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। दवा ली? दवा नहीं पियोगी तो कैसे चलेगा? जब हमें दवा पिलानी होती है जबरदस्ती पिला देती हो, और खुद नहीं पीती। कम से कम दवा तो वक्त पर पी लिया करो, नहीं तो। अच्छा बाबा, पी लूंगी। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया था। क्या? आज रात को जरा देर से आऊंगा। क्यों, कोई खास बात है क्या? खास बात, दरअसल वो रामलीला की रिहर्सल है ना, उसमें जाना है। रामलीला? क्या कर रहे हैं इस बार? इस बार मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़कर सीता के साथ विवाह कर सके। करता हूँ प्रणाम कर जोड़ के सुजान, कंदक समान ब्रह्मांड को उठाऊं मैं, खेलूं चौगान पर डालूं जो कांच घट, मूर की उमेर को मरोड़ तोड़, मरोड़ तोड़ का तरह रे। अरे हाथी निकल गया था, तुम रह गई थी, फिर अटक गया। चल फिर कर। अरे क्या सिखाता है उनको, भूलते हैं? अरे कुर्सी को पे बैठ गया है, हवा में मुक्कियां हिलाता है। अरे मैदान में आके दिखा रे, चल जोश दिखा, उठ। करता हूँ प्रणाम कर जोर के सुजान, कंदक समान ब्रह्मांड को उठाऊं मैं, खेलूं चौगान पर डालूं जो कांच घट, मूर की उमेर को मरोड़ तोड़। डालूं मैं आयत जो पाऊं कमल नाल से उठाऊं मैं, सतयोजन ले जाऊं तब तो। अरे एक मुट्ठी के अंदर खांसी हो गई क्या? अरे क्या खाया था? भजिया खाया था तेल का क्या? चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ तुम बोलो जी, बोलो 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 बोलो। हे आर्य पुत्र, उठिए और इस धनुष को तोड़कर राजा जनक का नाश कीजिए। राजा जनक का नाश अगर हो गया तो हमारा नाश हो जाएगा। अरे बोलता क्यों नहीं आगे, क्या है बोल।
ये अटकता है, सबको अटकाता है। अरे राजा जनक की चिंताओं का नाच, चिंताओं का, चिंताओं। हे आर्य पुत्र, उठिए और इस धनुष को तोड़कर राजा जनक का नहीं, राजा जनक की चिंताओं का नाच कीजिए। आप बैठे, आप बैठे। हाँ चल, तू चल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ छूले, चल चल चल। अरे लड़कियों की तरह क्या चलता है, ऐसे जोश में चल। हाँ ठीक है, उठा। हाँ ठीक है, उठा। अरे पोज बना पीछे पहले। हाँ ठीक है, तो डाल। नहीं टूटता। अरे तेरे से क्या टूटेगा रे? राम जी का नाम बदनाम करता है। अरे ऐसा पकड़ते हैं, खींचते हैं, तोड़ डालते हैं और नहीं टूटता रे। तू हाथ बैठा, पकड़। अरे समझ के टूट गया, हट जा। तालियां बजने लगी, शंख बजने लगे, घड़िए घंटाल बजने लगे। सीता जी किधर है? अरे सीता किधर है रे? अरे जग्गू, जल्दी चलो, तुम्हारी बारी आ गई। जाओ। अरे आजा रे, क्या कर रहा है? हाँ? अकेले में क्या करता रहता है? अच्छा, बीड़ी पीता है। हार किधर है? पर बालक भांग पिया क्या? चल पकड़, चल गले में डाल। अरे मेरे गले में नहीं, राम जी के गले में डाल। चल के दिखा, चल। ऐसा चलते हैं पहलवान की तरह, हट रे। अरे कुछ लाज लज्जा शर्म दिखा, कुछ तो दिखा रे। इधर आ। जन्म से की चाल करते हैं, इस तरह पकड़ते हैं हार को और ऐसे चलते हैं। अरे इस तरह चलते हैं। चल जा अंदर जाके प्रैक्टिस कर। दिन भर बैठे रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं। कौन सा बीड़ी पीता है रे? अरे लगी हुई है, ला इधर। चल जा प्रैक्टिस कर। अरे पुरमचर, आगे क्या होता है रे? माची से चला। कौन है वो जिसने मेरे गुरु के धनुष को हाथ लगाने की हिम्मत की? कौन है वो मेरे सामने आए? मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे सीने की आग, दाग जल उठे सीने की आग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बस करो, चिराग बुझा दो मेरे शेर, चिराग बुझा दो मेरे शेर। हमें शेर किसने पुकारा? कौन है वो? मैं हूँ। मैं क्या करता है बकरी की तरह? सामने आ गए परशुराम जी, होश में आइए आप। अरे आप हैं? मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं करी है। गड़बड़ तो हमने करी है। अरे ये क्या होलिया बना रखा है? पैजामा पहनते थे परशुराम जी, और ये क्या है? ये क्या है? हमारे सर में से उगी है। परशुराम जी की पूछ होती थी। मैं क्या करूं? मैं थोड़ी पहनी, जिसे पहनाई उसकी गलती, मेरी क्या गलती? गलती तो हमारी है, गलती हमारी है कि हम इस ड्रामे के डायरेक्टर बने हैं। अरे सीता जी आती है, वो बीड़ी फूकती हुई आती है। राम जी है, वो धनुष खींचते हैं तो टूटता नहीं। एक कहते हैं कि जनक जी का सत्यानाश कर देंगे। अरे हमको ऐसा लगता है कि ज्ञानू दादा हमारा सत्यानाश कर देंगे। अरे ज्ञानू दादा इधर आ जाओ, इधर हमारा सत्यानाश करो। धीरे धीरे भोले से निंदिया रानी बोले रे तो लाके दे दो इसे एक भाई। ओहो, फिर मुझे भी अस्पताल जाना पड़ेगा। ये समझती है अस्पताल में ही सबको भाई मिलता है। माँ, ये क्या बना रही हो? सूटर तेरे भैया के लिए। माँ, मुझे भी सिखा दो ना, मैं भी अपने भैया के लिए बनाऊंगी, तुमसे भी अच्छा। तुम सीखोगी? हाँ माँ। बैठो। ये देखो, ये ऐसे। समझ गई ना? आहा, कितना अच्छा स्वेटर है, भैया को तो बहुत अच्छा लगेगा। माँ, भैया का नाम क्या होगा? पहले तेरे भैया को आने तो दे। आएगा कैसे? तुम अस्पताल तो जाती नहीं।
माँ बताओ ना, भैया का नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम मीनू तो उसका नाम तीनू। तीनू? हाँ, कितना अच्छा नाम है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। अरे बिटिया बिटिया बोलो। बाबूजी, आप मेरे भैया का नाम जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अरे, आप मेरे भैया का नाम जानते रहे? तू बता। बताऊं? तीनू। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम है। किसने रखा? माँ ने। माँ ने? अच्छा, अब जाओ, जाकर खेलो। अच्छा बाबूजी। तू बंदी तो बहुत अच्छी कर लेती है। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे शोभा सुनो तो, रात को रामलीला देखने चल रही हो ना? जी हाँ, आपको देखने जरूर चलूंगी। अच्छा बताओ, तभी तो ठीक है, कहो तांगा मंगा ले। ना बाबा, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में तांगा, हम पैदल ही चले जाएंगे, दूर थोड़ी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, कौन? डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब। रामनाथ, तुम क्या बात है? डॉक्टर साहब, शोभा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अरे तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? जाओ जाकर उन्हें अस्पताल ले जाओ। अस्पताल? लेकिन अस्पताल इस वक्त कौन सी गाड़ी जाएगी? हाँ, गाड़ी तो कोई नहीं जाती। अरे दुर्गा प्रसाद से मोटर मांग लो, कहना कि मैंने भेजा है। जाओ जाओ जल्दी करो, देर करोगे तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम मोटर लेकर आओ, मैं जाकर शोभा को देखता हूँ। धीरज रखो मीनू की माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। अच्छा। लीजिए, गाड़ी भी आ गई, इन्हें जल्दी ले चलो। हाँ, लो ये शाल ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। चलो धीरे। डॉक्टर साहब, आप ही साथ चलते तो। नहीं नहीं रामनाथ, मेरी कोई जरूरत नहीं, बस तुम इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाओ। मीनू नहीं आई। बुला भेजा आती होगी। भौजी, तुम इन्हें गाड़ी तक ले चलो, मैं भी आता हूँ। अच्छा चलो धीरे। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी। नहीं बेटा, तुम यहीं रहना चाची के पास। मैं अस्पताल जा रही हूँ तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। और सुनो, चाची को तंग मत करना। नहीं करूंगी माँ, पर तुम भैया जरूर लाना। अरे, अभी तक यहीं खड़ी हो? अच्छा माँ। बैठो, जल्दी करो, क्या कर रही हो? चलो। माँ। चलो। कितनी देर हो गई? ये लो, रामलीला पहुंचा देना जल्दी। अरे भाई रामनाथ, ताकि कहाँ बैठते हो? पीछे बैठो। हाँ। दीदी, मेरे आने तक मीनू का ख्याल रखना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। मैं अस्पताल जा रही हूँ तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। बाबूजी, 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 माँ कहाँ है? भैया को नहीं लाए? अभी नहीं बेटे, अभी तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, माँ ने बुलाया है। अच्छा बाबूजी। अच्छा, तो तू अस्पताल जाएगी? हाँ, मैं अपने भैया को लेके आऊंगी, बड़ा मजा आएगा। भौजी, भाई साहब कहाँ हैं? रामनाथ, कब आए? भौजी, आप इसे तैयार कर दीजिए, इसे अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा चल। आप जरा इधर आइए। क्या बात है रामनाथ? शोभा को
आप मिल सकते हैं। क्या हुआ? मीनू का भाई। सच? मीनू, यहाँ आओ मेरे पास। मीनू, तुम्हारा भाई आया है। मीनू कहाँ है माँ? अभी आ जाएगा। सुनो, अगर मैं न रही तो तुम अपने भाई को संभालोगी ना? शोभा, हाँ माँ, पर कहाँ है भैया? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हारे भैया को। आप मेरे भैया को जानती हैं? हाँ हाँ। माँ, मैं जाऊँ? मैं नहीं जानती इन दोनों का अब क्या होगा। अगर फिर से जन्म मिले तो भगवान से प्रार्थना है कि आप जैसा पति मिले और मीनू जैसी बेटी। शोभा, तुम अच्छी हो जाओगी। ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे आशीर्वाद दो। अरे, इतने सारे बच्चे? इसमें मेरा भाई कौन सा है? तुम पहचानो अपने भैया को? अच्छा। ये है मेरा भैया टीनू। हाँ हाँ, यही है। अरे, ये चुप क्यों पड़ा है? मैं इसे उठा लूं? नहीं नहीं, उठाना नहीं, अभी सो रहा है। मैं जानती हूँ। मुझे दूध पिलाना आता है, मुझे खिलाना आता है, काजल पाउडर लगाना आता है। वो विष्णु है ना? उसे मैं ही तो खिलाती हूँ। नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, इनकी पल्स गिर रही है। Coramin, quick. शोभा, शोभा,
रामनाथ, हिम्मत रखो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो कोई भी नहीं। तो हम जो हैं, ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा, अब नहा धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। दोपहर को खाने के लिए घर पर ही आ जाना और मीनू को भी साथ ले आना। बाबूजी, मेरे को कुछ मालूम नहीं, इसे बताइएगा भी नहीं। खबरदार, जो मीनू से कहा कि उसकी माँ नहीं है। बेचारी शोभा, अब मीनू का क्या होगा? भौजी, मीनू से मत कहना कि उसकी माँ मर गई है, नहीं तो पछाड़ खा के गिर जाएगी। मीनू को नहीं बताया, अच्छा ही किया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता उसे संभालना। क्या मीनू कुछ नहीं जानती? बस इतना जानती है कि उसकी माँ अस्पताल गई है भाई लाने। काली, तू जानती है तू जानती है काली बड़ा है वो सलोना, हंसना भी आता है उसे आता है रोना। तू जानती है काली बड़ा है वो सलोना, हंसना भी आता है उसे आता है रोना। चुप होता है वो कोई उसे दे जो खिलौना, चुप होता है वो कोई उसे दे जो खिलौना, उसे दे। सुनिए, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। सोएंगे नहीं? सोऊंगा नहीं तो कहाँ जाऊंगा? क्या बात है, आज आप कुछ खोए खोए से लगते हैं। हाँ शोभा, सोचता हूँ अगर तुम कहीं खो गई तो। फिर वही बात, कितनी बार कहा आपसे कि ऐसा मत सोचा कीजिए। शोभा, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे मीनू जैसी बेटी थी, बिल्कुल अपने जैसी। एक काम और कर, मीनू का एक छोटा भाई और दे, बस फिर अपना परिवार पूरा हो जाएगा। हम दो, हमारे दो। लेकिन अगर मीनू को भाई चाहिए तो उसमें मैं क्या करूं? वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में है? भगवान के हाथ में है? भगवान के मीनू जाग रही होगी। ए, शोभा, शोभा, शोभा। बाबूजी, 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 टीनू के लिए एक झूला लाना, मैं अपने कमरे में रखूंगी। हाँ बेटे, जरूर लाएंगे। तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाना है बाबूजी। तो फिर जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा। क्या कहा? साला? साला नहीं भैरो, मसाला, मसाला। मसाला? ओ समझा। गरम या ठंडा? गरम भैरो, गरम। सुन लिया, सुन लिया। चिल्लाते क्यों हो? क्या मैं बहरा हूँ? ये लो अपना गरम मसाला। रामनाथ जी कहाँ गए? कहाँ गए? वो तो आए ही नहीं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ रामनाथ जी कहाँ गए? भाई वो आए ही नहीं। हाँ, आते ही होंगे। आपको कुछ काम है क्या उनसे? नहीं तो ऐसे ही। उल्लू का पट्टा। आए, क्या कहा? समझता हूँ रामनाथ कि तुम शादी कर लो तो घर संभल जाएगा। नहीं भाई साहब, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? दीदी को चिट्ठी लिख दी है। अकड़ती क्यों है?
मेरा भी भाई है, जब आएगा ना तुझे दिखाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल मोल। अच्छा तू ठहर, मैं अभी आती हूँ। तुम और जग्गू दुकान को ठीक से संभाल लोगे ना? जी बाबूजी। अगर कोई परेशानी हो तो भाई साहब यहाँ पर हैं। 8-10 दिन में आ जाऊंगा। समझ गए जग्गू? हाँ जी। ख्याल रखना। बाबूजी आप शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटे, तुम्हारी बुआ का घर तो शहर के पास ही है। अस्पताल से टीनू और माँ को लेके आना। टीनू बड़ा हो गया होगा ना? हाँ बेटे, हो गया। गाड़ी का वक्त हो रहा है, अब तुम चलो। तो फिर जल्दी आना। हाँ जरूर। ये तुम्हारा टैक्स और मेरा टैक्स। चाचा चाची को तंग मत करना। हाँ नहीं करूंगी। चलो, मैं जल्दी आ जाऊँ। जल्दी आओगे ना बाबूजी? हाँ जरूर। चलो भाई तागे। अच्छा बाबूजी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? बोलो। रात को तमाशा होगा। अच्छा? तुम चलोगी ना? ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। अपने बाबूजी से कहो, वही जाएंगे तुम्हारे साथ। अच्छा। ओ विष्णु भैया। अच्छा अच्छा समझी। अरे ये तो गीले में सो रहा है। ललिता, जरा उसके कपड़े बदल दे तो। अच्छा ना। अरे मंगनी, एक बात। बड़ा मजा आया। ऐसे से नाचती थी, कितना अच्छा नाचती थी ना। मीनू, बाबूजी आ गए। अरे माँ भी आ गई, तीनों भी आ गया। अच्छा चाचा जी मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। बेटी, मेरे पास आओ, आओ ना। मीनू, मीनू आ गई बेटे। बाबूजी माँ कहाँ है? इन्हें प्रणाम करो बेटे, ये तुम्हारी माँ है। नहीं बाबूजी, ये मेरी माँ नहीं है। ये कौन है? बताया ना बेटे, यही तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मीनू, मीनू। शायद पहली बार देखा है ना तुम्हें। मैंने मीनू को तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं था। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है, बचपन से मैं भी तो बिना माँ बाप के हूँ। मीनू का दुख मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? मैं उसे लेकर आता हूं। चुप हो जा बेटे, ऐसा नहीं करते। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मीनू रोती है। नहीं बेटे, चुप हो जा। अच्छी बेटी है ना तू। नहीं मीनू, चल बेटे, घर चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा नहीं करते बेटे, चल। बेटे, मीनू, उठ बेटे। बाबूजी, आजा, आजा। बाबूजी। अपनी बाबू। हमें मालूम था मीनू का बड़ा किल होगा। रामनाथ को इतनी जल्दी नहीं करनी थी। अरे ठीक है किया। हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे। मैं मर गई तो आप भी यही करेंगे।
मीनू नाश्ते में क्या खाती है? अभी तो सिर्फ दूध पिएगी, लेकिन स्कूल जाते वक्त खाना भी खाएगी। मीनू, मुंह हाथ धो लिया? आ जाओ, दूध पी लो। मीनू, दूध पी लो, जल्दी से पी लो, फिर मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगी। लो, पी लो बेटी, मेरी अच्छी बेटी। शाबाश। क्या हुआ? मेरे हाथ से गिलास छूट गया था। कोई बात नहीं मीनू, तुम्हें और देती हूँ। लो। अरे मीनू, मीनू, अब नाश्ता क्या करेंगे? मैंने दीदी को कितना कहा कि अभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। अब जाकर लग रहा है कि शादी करके वाकई बहुत गलती। अब पछताने से क्या होगा रामनाथ? अब तो ये देखना है कि गौरी मीनू को संभाल ले। गौरी वैसे है तो बहुत समझदार। कल रात में कुछ देर के लिए गई थी तो समझ गई कि गौरी मीनू को संभाल लेगी। मुझे तो गौरी बड़े अच्छे स्वभाव की लगी। अरे तभी तो दीदी ने गौरी की शादी इनसे कर दी। हाँ, गौरी जैसी लड़की फिर पता नहीं मिलती या न मिलती। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा रामनाथ, तुम चिंता मत करो। लाला, मैं घाट पे नहाने जा रही हूँ, गौरी को लेती जाऊं? हाँ भौजी, मैंने कह दिया है। अच्छा भाई साहब, अब चल। अरे मंगनी, एक बात तो बता, रामनाथ ने ब्याह तो कर लिया, न्योता भी दिया? अरे न्योता का है का? गए थे दूसरे काम से, बस लड़की पसंद आ गई, चट मंगनी और पट ब्याह कर ले आए। अरे हम तो सोचते ही रह गए। क्या भौजी? यही अपनी ननद के बारे में 2-4 रिश्ते तो आए थे, लेकिन मैं चाहती थी कि लड़की अपने गांव में रह जाती तो ठीक रहता, लेकिन रामनाथ ने मौका ही नहीं दिया। लो जमुना भौजी, नई दुल्हनिया आ रही है ललिता की माँ के साथ। राम राम जमुना जी। राम राम। राम राम बहन, नहा लिया? हाँ। मीनू की माँ, ये है हमारी जमुना जी, और ये मगनी, वो ये शकुंतला, और वो है ना लल्लू की चाची, और वो उसकी बहू, और ये है ना मीनू की नई माँ गौरी। हाय, मैं बारी जाऊं, किस गाँव की हो? मझौला। मझौला? वहाँ मेरी बहन की ससुराल है। भोला शंकर मिश्र को जानती हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह, आना जाना भी है हमारा। तब तो और भी अच्छा हुआ। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? वहाँ इनके मामा मामी के सिवा अब और कोई नहीं है। हाय राम, तो बचपन से उन्होंने ही पाला? हाँ, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। मीनू की माँ, इधर आ जाओ, नहाती भी जाओ और बात भी करती जाओ। गहने भी अच्छी लाई है मायके से। मायके से थोड़ी लाई है, तो फिर रामनाथ ने दिए होंगे। अरे कितनी बार तो देख चुकी है, ये तो गहने मीनू की माँ के हैं। अरे हाँ हाँ सच, ये तो उसी के हैं। अरे भौजी, नजर न लगे, कितने सुंदर बाल हैं। हमारे गांव में सबसे सुंदर बहू आई है। क्यों जमुना बहन? हाँ बहन, सुंदर भी है और समझदार भी है। मेरी तो चिंता दूर हुई। भला तुम्हें काहे की चिंता थी जमुना भौजी? मीनू की। उस बेचारी को माँ की जरूरत थी, तो मिल गई। पता नहीं क्या होता उस बेचारी का, और रामनाथ को कैसी पत्नी मिलती। इसीलिए तो शादी में जल्दी की मीनू के बापू ने। मीनू, ए मीनू, यहाँ क्या कर रही? चल घर चल, उठ, चल। आ, आ। बाबूजी, माँ कब आएगी?
बाबूजी, मुझे माँ के पास ले चलो, यहाँ अच्छा नहीं लगता। बेटे, माँ अभी नहीं आ सकती, इसीलिए तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए इन्हें यहाँ लाकर रखा हुआ है। जब माँ आ जाएंगी ये यहाँ से चली जाएंगी। नहीं बाबूजी, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये माँ के कपड़े क्यों पहनती हैं? बिस्तर पे क्यों सोती हैं? जेवर क्यों पहनती हैं? ऐसा क्यों करती हैं? ऐसी बात नहीं कहती बेटे, ऐसी बात नहीं कहती। चलो आओ। चलिए भौजी। चलो। मीनू बेटे, मैं घाट पे नहाने जा रही, तुम घर में रहना, बाहर नहीं जाना। चलिए भौजी। मीनू की माँ, एक बात तो बताओ। क्या भौजी? मीनू तुम्हें तंग तो नहीं करती? नहीं, मीनू बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, कभी कभी अपने बाबूजी से जिद कर जाती है। वो तो पहले ही से बाप बेटी में चलता है। चलो, मेरे मन को शांति मिली, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है दूसरी माँ के लिए। मीनू का दुख मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा भौजी? हाँ, पर उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ मर चुकी है। वो बेचारी तो यही आस लगाए बैठी है कि कब उसका भाई बड़ा हो और माँ उसे लेकर आए। हाँ, जब से तुम आई हो मीनू का उछल कूद कुछ कम हो गया है, नहीं तो दिन में 2-4 बार विष्णु के साथ खेले बिना उसे चैन नहीं आता था, और विष्णु भी उससे बहुत हिला हुआ है। अरे विष्णु भैया, दुधू पिएगा? लो, दुधू पियो, बाद में खेलेंगे। अरे कैसे तुक्कर देख रहे हैं? ललिता, इसे काजल लगा दे, नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी। अरे मीनू, तू यहाँ खेल रही है, वहाँ घर में तेरी माँ परेशान हो रही है। जा बेटी, घर जा, फिर आना। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। चाची, मुझे भी भूख लगी है। क्यों, तू घर जाकर नहीं खाएगी? नहीं चाची, मैं यही खाऊंगी। अच्छा चल। ज्ञानी कहाँ है? रखे थे। क्या बात? कुछ भी तो नहीं। मीनू कहाँ? यहाँ कहीं होगी। सुनो, ये गहने क्यों उतार दिए? इसलिए कि घर गृहस्थी संभालनी है ना, दुल्हन बनने का शौक खत्म हो गया। गहने मैंने रख दिए हैं। मीनू, ये क्या है? चाची ने भेजा है। ला, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। मैं खाना खा के आई हूँ। मीनू, वहाँ खाना क्यों खाया तुमने, जब तुम्हें पता है घर में खाना बना है और हम सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने वहाँ खाना क्यों खाया? उसमें क्यों बिगड़ते हैं, खाना ही तो खाए है ना। भूख लगी होगी, खाना खा लिया। जाओ, जाके खेलो। बाबूजी दरवाजा खोलिए, बाबूजी दरवाजा खोलिए, बाबूजी दरवाजा खोलिए। क्या बात है बेटी? डर लगता है, आप चलिए मेरे साथ।
बेटे डर लगता है तो हमारे पास सो जाओ। नहीं बाबूजी, अब चलिए मेरे साथ, चलिए ना बाबूजी। बाबूजी खिड़की बंद कर दो, डर लग रहा है। बाबूजी आप भी अंदर आइए ना। अच्छा। सो जाओ। गौरी, तुमने गहने कहाँ रखे थे? बक्से में। क्यों? निकालना जरा। इतनी रात के क्या जरूरत पड़ गई? सवेरे निकाल दूंगी। सो जाइए अभी। गहने बक्से में है? अच्छा, ये देखो। तुम्हारे गहने मीनू ने इन्हें अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। लो, इन्हें पहन लो। अभी कहने में नहीं पहनूंगी। क्यों? ये मीनू की माँ के हैं। क्या तुम मीनू की माँ नहीं? लेकिन अभी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। अभी तक मुझे इसका अधिकार नहीं मिला। मतलब? जब तक मीनू मुझे माँ नहीं मान लेती। हाँ, अरे हाँ, शाम को जग्गू आएगा, उसके साथ दुबे जी के यहाँ चले जाना। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। अच्छा। आओ काली को खाना दे दे। अरे मीनू, काली का बच्चा कहाँ गया? बाबूजी ने किसी को दे दिया, कह रहे थे फिर आ जाएगा। चलो। मीनू तुम आगे, मैं अभी आती हूँ। तुम खड़े पे रहना। हाँ, ये मेरी माँ की शॉल है। हाँ बेटा, मालूम है। तुमने क्यों पहना? उतारो। थोड़ी देर के लिए पहना है, उतार दूंगी। नहीं, तुम इसे पहन के मत जाओ, मुझे दे दो। मीनू, ये आज क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो, जिद नहीं करते। नहीं, दो मुझे। मैं लेके थोड़ी जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी 1 घंटे में। मुझे शॉल चाहिए, ये मेरी माँ की शॉल है, तुम मेरी माँ नहीं हो।
आज तुम जल्दी सो गई? मीनू, मीनू, क्या है ये सब? हर रोज कोई ना कोई नई हरकत। मैं कुछ कहता नहीं इसलिए सर चढ़ती जा रही हो। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी, कभी तो कुछ कहती नहीं तुमसे, फिर भी चलो अब माँ से माफी मांगो। सुना नहीं? उठकर माँ से माफी मांगो। अरे रहने दीजिए, मांग लेगी माफी। अब तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए बेचारी के। बेचारी? तुम्ही ने इसे सबसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। चलो उठकर माँ को शॉल वापस दो और माफी मांगो। नहीं, ये मेरी माँ की शॉल है, मैं नहीं दूंगी। ये तुम्हारी माँ नहीं? नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। क्या कहा? ये तुम्हारी माँ नहीं? नहीं। नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे मारते बच्चे को? देखो तो कैसे जोर से मार दिया बेचारी को। बिना सोचे समझे ही हाथ उठा दिया आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीनू बेटी, बेटी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपसे शिकायत तो नहीं की थी। मेरे लिए आपने मीनू पे आज हाथ उठाया। आपने अगर उसे प्यार से समझाया होता तो कभी इतनी जिद न करती। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। आपने हमेशा उसे सच को छुपा के रखा। वो तो यही समझती रही उसकी माँ आएगी। फिर जो भी उसने किया सब ठीक था। ऐसे में लोग उसे नहीं मुझे दोष देंगे। मैं उसकी सौतेली हूँ ना। अब मेरी कसम खाइए, अब मीनू के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। मीनू, तुम्हें भाई चाहिए है ना? ये लो, संभाल के रखना इसे। हाँ माँ, मेरा भाई कितना छोटा है, कितना सुंदर है। मैं अपने भाई को संभाल के रखूंगी। माँ, 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 माँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं जा रही हूँ। कल रात बाबूजी ने बहुत मारा। कोई मुझे प्यार नहीं करता। माँ रात को आई थी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। माँ और भैया को साथ लेकर आऊंगी। अच्छा काली।
इसे कहाँ से ले आई? किसका है? कोई आया था क्या? नहीं बाबूजी, अपना टीनू। हाँ बाबूजी। क्या? कहाँ से उठा लाई इसे? जा, जहाँ से लेकर आई वहीं छोड़ कर आ। जा। बाबूजी, रात को माँ आई थी, वो दे गई। अब फिर क्यों इसे मंदिर में छोड़ा? कौन जाने किसका बच्चा है, इस तरह उठाकर नहीं लाते बेटे। ये कौन है? क्या हुआ? अब तुम ही समझाओ इसे। पता नहीं किसका बच्चा है, इस तरह उठाकर ले आई। मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ। पता नहीं किसका पाप है, किसने मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया। आजकल इस तरह की बातें रोज होती रहती हैं। जाओ बेटे, इसे जाकर जहां से लेकर आई वहीं जाकर छोड़ाओ, समझे? फिजूल में मुसीबत गले पड़ जाएगी। जाओ। मीनू, तुम तो बहुत समझदार हो ना बेटी। जाओ, जैसा तुम्हारे बाबूजी ने कहा वैसा करो। जाओ बेटा, जाके इसे छोड़ो। जाओ जाओ। जाओ बेटा। काली, ओ काली, देख कौन आया है। टीनू, अब इसे हम संभालेंगे। कल रात माँ आई थी, वो दे गई। अरे टीनू राजा भैया रोता है। काली, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। टीनू राजा। मीनू, हाँ? आगे हाँ। बच्चे को छोड़ाए। ये लो, दूध पी लो। पी लेना। हाँ, मैं नहाने जा रही। मीनू बेटे, खाना खाने के बाद घर पर ही रहना, बाहर मत जाना और पढ़ना। जी। और देखो, किसी का बच्चा भी उठाकर मत लाना। हमेशा कहना मानती है बिटिया हमारी। अच्छा भाई, मीनू, ये लो मिठाई। मीनू, मीनू, सुनो, इसे अंदर टेबल पे रख के आओ। मैं काली को देख के आऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी मुझ पे बिगड़ेंगे। अच्छा। अरे चिन्नू भैया रोता है। अच्छा, गीला हो गया है ना, मैं अभी बदल देती हूँ। मेरा चिन्नू राजा कितना अच्छा है। तू कपड़े बदलेगा ना? चुचू पिएगा, चुचू पिएगा ना? ये ले तेरा चुचू।
अभी तक सोई नहीं बेटा? बाबूजी किताब पढ़ रही हूँ। बहन जी ने कहा था कि छुट्टियों में पूरी किताब पढ़ना। तो बिटिया क्या सारी किताब आज ही पढ़ लोगी? नहीं बाबूजी, आधी किताब पढ़ ली है, बाकी पढ़ रही हूँ। अरे गौरी सुनती हो? हमारी बिटिया कितनी होशियार हो गई। हमको सुनाओगी? हाँ बाबूजी, मैं कल सुनाऊंगी। शाबाश बेटे। कितनी प्यारी बेटी है हमारी। जब बोलती है ना तब लगता है सुनते जाओ। आज कितना काम करा है मेरा। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब जाकर सो जाओ, बाकी काम कल कर लेंगे। जी बाबूजी। खाना खाया? हाँ। अच्छा। कितनी बार कहा तुझसे उस बच्चे को जहां से लेकर आई वही छोड़ कर आ। पता नहीं किसकी आफत है। तू चाहती उसे अपने घर में रख लूं? क्या बात है? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? और नहीं तो नाचूं क्या? 50 बार इससे कहा उस बच्चे को मंदिर में छोड़ कर आ, लेकिन काली के पास छुपा कर रखा हुआ है। ये तो मुसीबत में फंसा कर मानेगी। तो आप ही उसे छोड़ रही है ना, नहीं तो थाने में जाके बता दीजिए। थाना? हाँ हाँ, थाना ही जाना पड़ेगा। नहीं गया तो ये भिजवा कर मानेगी। खबरदार जो उस बच्चे के पास गई, सुना? अभी पुलिस आएगी, तुझे और बच्चे दोनों को साथ लेकर जाएगी। तुम इसका ख्याल रखना जी। मैं अभी आता हूँ। करने को कितना काम पड़ा है, अब सारा दिन इससे भी निकल जाए। बाहर मत जाना, अपने कमरे में रहना। मैं अभी सब्जी काट के। बैठे बैठे आफत मोल ले ली। पता नहीं अब क्या होगा। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। खबरदार जो उस बच्चे के पास गई, सुना? अभी पुलिस आएगी, तुझे और बच्चे दोनों को साथ लेकर जाएगी। जल्दी चल। चल चल काली। चल काली, जल्दी चल, जल्दी चल। भौजी, मीनू को कहीं देखा आपने? नहीं तो, हमारे यहाँ तो सुबह से नहीं आई। नहीं आई? क्या बात है? चल काली, जल्दी चल, जल्दी चल ना। चल काली, चल ना। रेल का डिब्बा। चल काली, हम वहाँ छुप जाते हैं। जल्दी आ, आजा, आजा। मीनू, मीनू, मीनू बेटे। चाहिए था, उसे नहीं मिला। फिर वो क्या करती? उस बच्चे को पाके वो बेचारी कितनी खुश थी। इस तरह किसी के भी बच्चे को
अपने घर में कैसे रखा जा सकता था? अब तुम ही बताओ। पर लोग तो यही कहेंगे, सौतेली माँ के आते ही घर से बच्चे भाग गए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, अब मीनू को कहीं से भी ले आइए। एक बार और हो गया था। चिन्नू भैया दूध पी ले। क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। कुछ भी हो, मेरे को आप कहीं से भी ढूंढ के लाइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे चिन्नू भैया, तू क्यों रोता है? अच्छा, इतने सारे लोगों को देख के घबरा गया ना? डरता क्यों है? मैं तो हूँ तेरे साथ। चिन्नू राजा, कितना अच्छा है तू। सो जा। तो घास ही घास है। चल तू खा, मैं वहाँ बैठती हूँ। अच्छा? किसका बकरी है? कौन लाया इधर बकरी? हैं? बोल, किसका बकरी है ये? हैं? बाप का माल समझ के खाती है तू? हैं? बोल, किसका? किधर से आया? इसे क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? सब घास खाती है, सब घास खराब करती है। बकरी घास नहीं खाएगी तो क्या खाएगी? ये घास खाने के लिए नहीं है, सजाने के लिए है। चल काली, ये घास खाने के लिए नहीं, सजाने के लिए। चल चल फुट। अरे कुत्ता नहीं। ये छोकरी क्या देखती है? ए, चल आगे बढ़, चलो चलो, जा ऐसे, चलो बढ़ो। चल काली, ये मिठाई भी सजाने के लिए है। ये छोकरी, इधर काहे कुछ होता है? ये मेरा जगह है, चल कहीं और चल। अरे क्यों बिगड़ता है, सोने दे इसे। अरे वाह, मैं 10 साल से इधर सोता है, ये मेरा जगह है, चल कहीं और जा। अरे थोड़ी सी जगह दे दे उसे, सो जाएगी, बच्चा भी है उसके साथ। बच्चा? ना जाने कहां से लोग चले आते हैं बंबई में।
एक सोने की चेन, बाल कटे हुए। और कुछ? ओके। हवलदार। यस सर। अरे रे रे, ये पानी क्यों पिला रही? ला बोतल देना, मैं इसे दूध ला देता हूँ। अरे देना। क्या करता है? सलाम साहब, कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। अच्छा चलो अपना काम करो। अच्छा साहब, ये ले। सोने की चेन पहनकर सड़क पर घूमती है, इसे संभाल, नहीं तो फिर से गायब। मुझे थोड़ा दूध ला दो, मेरी बकरी खो गई है, मेरा भैया भूख के मारे रो रहा है। ला। और ये भी रख। लो, दूध पिला। सुनो, अरे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? जा अपने घर जा। मेरा कोई घर नहीं है। यार घर तो भी नहीं है, लेकिन कहीं और जगह ढूंढ। जा। मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार तू तो गले पड़ गई। देख, वो अपने बाजू में पेट्रोल पंप है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ काम करना पड़ता है, गाड़ी धोनी पड़ती है, झाड़ू भी। आया आया, टैक्सी टैक्सी। सलाम साहब। सलाम साहब। देखा ना, ये सब करना पड़ता है। खुद कमाओ और खुद खाओ। बोल, तू क्या करेगी? मैं गाड़ी धोऊंगी, जो तू बोलेगा वही करूंगी। मेरे भैया को दूध मिलेगा ना? हाँ, काम करेगी तो क्यों नहीं मिलेगा? चल। थानेदार साहब, मीनू की माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। रामनाथ जी, हिम्मत से काम लीजिए। हमने सब जगह खबर भेज दी है। मुझे उम्मीद है मीनू बहुत जल्द मिल जाएगी। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी मीनू। चिन्नू भैया। ए मीनू, क्या? इधर आ। अरे उधर क्या खड़ी है? इधर आ, देख मैंने क्या बनाया। जल्दी आ। देखा क्या है? झूला। चिन्नू भैया। देखा, चुप हो गया। पर है बड़ा शैतान। है तकदीर वाला। मेरी माँ ने मुझे पैदा तो किया, पर फुटपाथ पे छोड़ के खुद मर गई। मर गई? फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने मेरे बाप को बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो कौन था। फिर और तो और कोई मेरा बाप बनने को भी नहीं तैयार हुआ। बस फिर तो कभी इसके पास तो कभी उसके पास, लेकिन आखिर में जो मिली वो एक अंधी औरत थी। बहुत अच्छी थी बेचारी, लेकिन मजबूर होकर भीख मांगती थी। भीख मांगती थी? हाँ, लेकिन उसने मुझे कभी भीख नहीं मांगने दी। जब से मैंने होश संभाला तो मुझे अब्दुल कहकर पुकारती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी बेचारी। अब वो कहाँ है? जब मैं 8 साल का था तो वो बस के नीचे आके मर गई। मेरे लिए किसी ने झूला नहीं बनाया, लेकिन ये है बड़ा किस्मत वाला। क्यों है ना? अब्दुल, तुम बहुत अच्छे हो। अरे चलो चलो चलो, गाड़ी आ गई। ये लो, तुम गाड़ी साफ करना, तब तक मैं तेल पानी देखता हूँ। अच्छा हो चिन्नू भैया, मैं अभी आई। सलाम साहब, सलाम साहब। सब बॉनेट खोलो। सब तेल पानी सब ठीक है। ले लो ले लो। अरे ले लो साहब, दे रहे तो ले लो। सलाम साहब।
कैसे हो अब्दुल? आपकी मेहरबानी साहब। कितना हुआ बोलने का? 28 कर दो। 28। अरे मीनू देखती क्या? अच्छा गाड़ी पहुंच। अरे अच्छी तरह पहुंचा गाड़ी। अच्छी तरह पहुंचा, अपना हिसाब है। इतना ठीक है साहब? बस बस ठीक है। ये लो तुम आप। सलाम साहब। ये लो अब्दुल। चल चल, मैं तेरे पैसे क्यों लूं? तुम मेरे भैया को दूध पिलाते हो, मुझे खाना खिलाते हो। लो ना अब्दुल। तो क्या हुआ? फुटपाथ पे रहने वाले ऐसे ही खाते कमाते हैं। वो कैसे? कैसे? अभी बताता हूँ। मीनू तू यही रह, मैं अभी आया। अच्छा। अरे मीनू तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, मैं स्कूल जो जाती थी। लो तुम भी पढ़ो। मुझे कहाँ आता है पढ़ना लिखना? तू पढ़ाएगी मुझे? हाँ, जितना आता है उतना पढ़ा दूंगी। अभी नाश्ता कर लो, शाम को पढ़ाना। अच्छा। अब देखो मैं टीनू के लिए क्या लाया हूँ। मीनू मैंने खोली देखी है। खोली? खोली नहीं जानती? रहने की जगह जहाँ हम रहेंगे। ओ घर। हाँ घर घर। 10 रुपया भाड़ा है। भाड़ा? भाड़ा भी नहीं जानती? देखो जिस खोली में हम रहेंगे वो मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, है ना? 10 रुपया महीने के। और अब तो बारिश आने वाली है। तुम नहीं जानती क्या बारिश होती बम्बई की। और ये अपना सेठ है ना, ये क्या अपने के यहाँ ज्यादा दिन रहने देगा? लेकिन सेठ है बहुत अच्छा। क्यों? अच्छा। अरे अभी तो आए थे, फिर जा रहे हो? अरे बाबा खोली लेनी है, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा तभी तो खोली का एडवांस दूं। हाँ, तुम यही ठहरो, मैं अभी आया। एक लड़की 9 साल की, पीले गुलाबी रंग के फ्रॉक में, बच्चे के साथ। लड़की का नाम मीनू। मीनू मीनू पीले गुलाबी रंग के फ्रॉक में, बच्चे के साथ। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, पेट्रोल पंप पे, अब्दुल के साथ। हवलदार जीप। मीनू! मीनू! अब्दुल गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे? कैसे? टैक्सी लेकर आ रहा था, हाथ फिसल गया, गाड़ी के नीचे आ गया। चल चल जल्दी चलें। अब्दुल कहाँ है? कौन अब्दुल? वही जो गाड़ी के नीचे आ गया था। अरे उसे तो अभी अस्पताल ले गए। अस्पताल? वो लड़की कहाँ है? लड़की? कौन मीनू? जी हाँ, उसके साथ कोई बच्चा भी था। जी हाँ, कुछ दिन पहले अब्दुल के साथ आई थी, लेकिन अभी आधे घंटे पहले वो चली गई। बच्चे को भी साथ ले गई। क्यों? वो अब्दुल का एक्सीडेंट हुआ ना साहब। लेकिन वो जा कहाँ सकती है? चर्चगेट की तरफ। सुनिए, अस्पताल कहाँ है? कौन सा अस्पताल? यहाँ अब्दुल को ले गए हैं। अब्दुल को ले गए हैं? एक अस्पताल उधर है। अच्छा। सरदार साहब नमस्ते। आओ रामनाथ। मीनू को कुछ पता चला? हाँ, तुम्हारी लड़की बंबई में है। बंबई में? हाँ, और तुम्हें मेरे साथ बंबई चलना होगा। वो किसी सरदार साहब? कमाल करते हो भाई, तुम अपनी लड़की को खुद नहीं पहचानोगे तो क्या मैं पहचानूंगा? हाँ, जरूर चलो। और मुझे याद आया, अगर उसकी कोई तस्वीर हो तो वो भी अपने साथ लेते चलना, क्योंकि बंबई के अखबारों में छपवाएंगे। समझ गए ना? ए महारानी, ए सेठ, ए महारानी, एक 10 पैसा दे दे। ए सेठानी,
बड़ा सेठ, एक 10 पैसा दे दे। तेरे नाम का एक पाव लेके खाएगी सेठ। ना सेठ, सुबह से एक पैसा नहीं मिला है सेठ। 10 पैसा दे दे सेठ। ए सेठ आनी, एक 10 पैसा दे दे। ए भगवान, तेरा पेट ठंडा रखेगा सेठ, एक 10 पैसा दे देना सेठ। अरे ये कौन है? मुझे भूख लगी ना भैया, क्या करूं? काली भी चली गई, अब्दुल भी। ए कौन है तू? तेरे साथ कोई नहीं? ए बता ना। ए बेटी, तेरे साथ कोई नहीं है? क्यों रोती है तू? भैया को भूख लगी है, दूध चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? अब मैं बाबूजी और माँ के पास जाऊंगी। तेरा घर किधर है? गाँव में। गाँव में? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे भाई को पुलिस में दे देंगे। हाँ, पुलिस में तो जरूर दे देंगे। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तेरे भाई को दूध पिलाऊंगी। आप मेरे भाई को दूध पिलाएंगी? लेकिन तुझे भीख मांगना होगी। भीख मांगनी तो मुझे आती ही नहीं। क्यों? तुम तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप से पैसा नहीं मांगती? मांगती थी। बस ये लोग को भी अपना बाप समझ के पैसा मांगने का। बाप समझकर? और नहीं तो क्या, यहाँ तो अपने सगे वालों को भी कोई पूछता नहीं, सबको अपना माँ और बाप बनाना पड़ता है। कितना रो रहा है बच्चा। ला, मैं इसको दूध पिलाती। चल अपन इसको दूध पिलाएंगे। हाँ चल मेरे साथ। मारो न कटारी मोरी जान, कटारी न मारो मोरी जान, मारो न कटारी मोरी जान। अब ऐसे ना देखो मोरी जान, मारो न कटारी कटारी रे, मारो न कटारी मोरी जान। वाह 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 उस्ताद, क्या कहने कटारी का, जवाब नहीं कटारी का। इधर से मारो, उधर से मारो, अगल से मारो, बगल से मारो, लेकिन उस्ताद इस वक्त तो दम मारो। क्या बात कही है बेटा। अच्छा ये बताओ, गाना कैसा लगा? खुदा की कसम मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ उस्ताद, फिल्म लाइन में कोशिश क्यों नहीं की? अबे दिल की दिल ही में रह गई, कोशिश क्यों नहीं की? मगर इस कमबख्त तकदीर ने साथ नहीं दिया, वरना सुखदेव गुरु तुम्हारे सामने बैठ के अलापते। बम बोले, बम बोले। अबे ये कौन है? राधा है क्या? अच्छा उस्ताद, हम चलते। चले, चल जल्दी। अरे राधा ही तो है, हैं? अरे ये रेडीमेड बच्चा कहाँ से उठा ले? किसका है ये? मेरा है। सच सच बोल। हाँ हाँ मेरा है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। अरे भाग भाग, कोई यकीन करेगा? गोरा चिट्टा बच्चा और काली के लुटी तू। तो क्या हुआ, इसका बाप गोरा होगा? ए, मैं इसकी बड़ी बहन को भी साथ लाई हूँ। बड़ी बहन कहाँ है वो? ए मीनू, इधर आ, इधर आ, घबराना नहीं बेबी, आ। अरे मैं तो समझा था इतनी बड़ी, ये तो इतनी सी निकली। हाँ तेरी की। हाँ ये देखने में तो अच्छे घर की लगती है। कहाँ से उठा लाएगी तू? फुटपाथ से। और कहाँ से? फुटपाथ से? अरे मगर कौन है, कहाँ की है, कुछ मालूम है? कहीं से भाग कर आई है, जगह का नाम ही नहीं बताती। अरे बाप रे बाप, ये गड़बड़ घोटाला बाबा, ये सब लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए भाई। तेरे को तो हर बात में लफड़ा नजर आता है। मैं लोगों से रात दिन हाथ जोड़ के पैसे मांगते रहती हूँ, और तू है कि बस दम मारते रहता है या बैठ के राग अलापते रहता है। बस अब चुप रहे, इनका पेट कौन पालेगा, मेरा बाप। अरे बुद्धू, तू सोच, आजकल यूं भी तो कोई पैसा देता नहीं। इस बच्चे को लेके जाऊंगी, लोगों को तरस आएगा, 2 पैसे देंगे। ये तो ठीक है, मगर बाबा ये सब लफड़ा काहे को है? तू इसकी फिक्र मत कर, इसकी कमाई ये खुद कर लेगी। कमाई कर लेगी? अच्छी बात है, एक बात सुन ले, अगर कमाई करेगी तो 8 आना रोज का देना पड़ेगा।
हाँ देंगे देंगे। अच्छा मैं बच्चे को दूध पिला के आती। दूध? कैसा दूध? वो चाय का रखा हुआ। हाँ चाय का। बाप रे, चाय का दूध तो मैं पी गया। खाना खा लो। अरे सुनो मीनू, पहले खाने दो। तंग ना करो। चलो चलो चलो। अरे टीनू, फिर तो रोने लगा। दूध भी पी लिया, अब इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा चल, मैं तुझे गाना सुनाती हूँ। पहले बंद कर। अच्छा सुन। अरे ये तो घर में लक्ष्मी आ गई। अरे वाह वाह, कितना अच्छा गाती हो तुम। सच बहुत अच्छा गाती हो। किसने सिखाया तुम्हें? माँ ने। और अब हम तुम्हें गाना सिखाएंगे। गाना? हाँ हाँ हम सिखाएंगे। अरे राधा मेरा हारमोनियम तो ले आ। अरे वाह रे मेरी बेटी। आज से तुझे यहाँ कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं देना पड़ेगा? ये लीजिए, छोटी बाई तो छोटी बाई, बड़ी बाई सुभान अल्लाह। अरे जो 8 आना देना था वो नहीं देना पड़ेगा। अरे ले तू इसको ले, उठा ले जा, चल। हाँ अब हम गाना शुरू करते हैं। चलो बेटे। अरे देख क्या रही है, इसमें डरने की कौन सी बात है? जैसा मैं गाऊं वैसा तू गा। हाँ चलो बेटे। राधा क्या? अरे राधा रानी जरा सुन मेरी कहानी। तेरी गलियों में हम आए। चैन नहीं पड़ा ना? हो आया उस चुड़ैल के यहाँ से, फिर पीकर आ गया तू। अरे यार थोड़ा माल आ गया तो 2 घूंट पी लिया तो उसमें क्या हुआ? अरे मेरी मीनू, अरे इसने तो हमारे भाग जगा दिए। घर में ये छोकरे के आते 2 पैसे के आने लगे कि तेरा फिर से शुरू हो गया। आज अगर मेरे आम को हाथ लगाया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगी तू? तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरा सर फोड़ेगी? हाँ, तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे मैं तेरा थोड़ा तेरे हाथ की मार खाइए मैं। नहीं रखते चप। ठंड लग रही है, लो चाय पी लो।
तो मीनू की फोटो है। ए लड़की, क्या है? भूख लगी है? नहीं? सब भूखा है। प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा है। ये ले, ये खा ले, इससे तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और भूख भी मिल जाएगी। ले ले। मैं कागज नहीं खाती। कागज नहीं खाती? कागज नहीं खाती है? ये भी कागज है, इसे कुछ लेके खा लेना है? ले ले ले। कागज नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती। तुझे भी भीख मांगना होगा। तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप से पैसा नहीं मांगती? मांगती थी। बस ये लोग को भी अपना बाप समझ के पैसा मांगने का। बाबूजी, थोड़ा दूध दिला दीजिए, भैया को भूख लगी है। थोड़ा दूध दिला दीजिए बाबूजी। चलो चलो हटो। बाबूजी 10 पैसे। जैसे मर्जी पी ले ना। अरे क्या बात है, बहुत रो रहा? सुबह से दूध नहीं पी रहा। अरे इसे तो बुखार है, बहुत बुखार है। जा जा जल्दी डॉक्टर के पास ले जा, नहीं तो मर जाएगा। डॉक्टर के पास? अच्छा चल मैं ले चलता हूँ। लो। देखो बेटे, ये 4 पुड़िया है, इसे 3-3 घंटे बाद खिला देना। अब दवा भी क्या कर सकती है? मैं क्या करूं भैया? भैया कोई पूछता नहीं है। मत रो भैया, मत रो, सो जा भैया, सो जा भैया। अच्छा चल, मैं तुझे लोरी सुलाती हूँ। धीरे धीरे हौली से निंदिया रानी बोली रे। धीरे धीरे हौली से निंदिया रानी बोली रे।
निंदिया रानी बोले रे मीनू, तू भैया नहीं संभाल सकी ना? माँ, भैया दूध क्यों नहीं पीता? इसकी तबीयत खराब है। ला, इसे मुझे दे दे। लो माँ। माँ। मीनू बेटे, घर चलो, हम तुम्हें लेने आए। हाँ मीनू, हम अपने घर चलेंगे। तुम्हारा भाई टीनू ये भी हमारे साथ चलेगा। चलो बेटा। मीनू बेटे, चलो आओ। ले, तेरे पैसे। नहीं अब्दुल, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो, इस वक्त तुम्हारे काम आएंगे। अब्दुल, तुम भी चलो ना हमारे साथ गाँव। नहीं मीनू, मैं गाँव की क्या करूँगा? लोगों को यहाँ मेरी कितनी जरूरत है। मुझे पेट्रोल पंप जाना है, कितना सारा काम बाकी है। अब्दुल, तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम ना होते तो मीनू को ढूंढना कितना मुश्किल होता। अब्दुल, तुम्हें फुटपाथ में नहीं पुलिस में भर्ती होना चाहिए था। चलिए। ये लो, ये लो, तुम्हारी चेन। अब्दुल, अपना पाँव ठीक होते ही हमारे गांव जरूर आना। आओगे ना? अच्छा अब्दुल, चलो।